एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक प्रिजन को दिखाया जाता है। प्रिजन का नाम रहता है नारी हीरा प्रिजन सेक्टर 4। उस प्रिजन में कैदी लोग का लंच ब्रेक हुआ होता है। सभी कैदी अपना लंच खा रहे होते हैं। उतने में ही एक बंदे को दिखाते हैं जो अपना लंच एक टेबल पे रख दिया होता है। इस बंदे को दिखाते हैं, यही अपना मेन कैरेक्टर है। इस मानवा का मेन कैरेक्टर अपने खाने के पास देख रहा होता है। उतने में ही अपने मेन कैरेक्टर के डिश में से एक बंदा अपने चॉपस्टिक डाल के उसमें से खाना उठा लेता है। ये देखकर अपना मेन कैरेक्टर सामने की तरफ देखने लगता है। तभी सामने की तरफ हमें दो बंदे को दिखाया जाता है जिसने चॉपस्टिक डाल के खाना उठाया होता है। वो बंदा मेन कैरेक्टर के पास देखता है और गुस्सा करते हुए कहने लगता है, मुझे ऐसे क्यों देख रहा है कमीने बास्टर्ड। फिर वही बंदा अपने बाजू वाले बंदे से कहने लगता है कि क्या मैं आगे बढ़ूं। वहाँ पे जो दूसरा बंदा रहता है उसके सारे बॉडी पे टैटू रहता है। उस बंदे की बात सुन के वो स्माइल करता है। ये देखकर जो पहले वाला जो बंदा था वो अपने हीरो के पास देखने लगता है गुस्से से। फिर वो अपने हीरो के खाने के डिश में थूक देता है। उसे ऐसा करता हुआ देख के अपना मेन कैरेक्टर बस खाली देख रहा होता है गुस्से से। थूकने के बाद वो बंदा अपने मेन कैरेक्टर से कहने लगता है, जल्दी करो और इसमें से सारा खाना खा लो। अगर तुमने इसमें कुछ भी पीछे छोड़ा तो तुम जानते हो हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे, राइट। तभी वहाँ पे जो दूसरा बंदा रहता है अपने मेन कैरेक्टर के फेस को देखने के बाद वो कहने लगता है हंसते हुए, तुमने अपना ये फेस कैसे कर लिया है, क्या तुम्हें थोड़ा बेसिक भी मैनर्स नहीं है, तुम साले मर्डरर। जैसे ही अपना मेन कैरेक्टर ये बात सुन लेता है वो आग बबूला हो जाता है, पूरा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उठता है और टेबल पे हाथ मारता है, जिसके वजह से सामने वाला जो बंदा रहता है वो ये देख के काफी हैरान होता है। अपना मेन कैरेक्टर मन में कहता है, मुझे फंसाने वाले हर एक व्यक्ति से मैं बदला लूंगा, मैं तुम्हें वही पीड़ा महसूस करवाऊंगा जो मैंने झेली है। ये कहकर अपना मेन कैरेक्टर टेबल के ऊपर चढ़ता है, उस बंदे को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और तो उस बंदे को गुस्से में घूर के देखने लगता है, जिसके वजह से जो बॉस बनता फिरता है वो बंदे की तो फट जाते हैं उसको ऐसा देखकर। मेन कैरेक्टर अपने चॉपस्टिक से उसके ऊपर अटैक करता है। अगले सीन में हमें उधर ब्लड को दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर जिसने अटैक किया है वो उसे मारना नहीं चाहता, इसलिए वो अपना चॉपस्टिक उसके सर के बाजू में दे मारता है। ये देखकर उस बॉस की तो फट जाती है। उतने में सीन शिफ्ट होता है, हमें 2 हफ्ते पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर शराब और खाने पीने को दिखाते हैं, जहाँ पर किसी की पार्टी हो रही होती है और वहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर बैठा हुआ होता है। एक जो लड़की रहती है वहाँ पे गाना गा रही होती है। मेन कैरेक्टर उसे देख के स्माइल करता है और इवन मन में कहता है, ये जो लड़की है मैं इसे पसंद करता हूँ, इसका नाम मियो है, आखिरकार मैं आज उसे अपने दिल की बातें कह दूंगा। फिर मियो अपना गाना खत्म करती है और अपना माइक अपने फ्रेंड को देती है और कहती है कि मैं रेस्टरूम जाने वाली हूँ। ये सुनकर उसकी फ्रेंड भी कहती है कि ठीक है। मेन कैरेक्टर ये बातें सुनता है और मियो को दिखाते हैं जो वहाँ से बाहर जाने लगती है। अगर किसी को डब्लू दिख रहा होगा तो वो कमेंट सेक्शन में डब्लू लिख देना। मेन कैरेक्टर जो मियो को बाहर जाता हुआ देखता है और फिर अपने सीट से उठता है और जाते हुए कहने लगता है मन में, आज ही वो दिन है। ये कहकर मेन कैरेक्टर उसके पीछे चले जाता है। फिर हमें वॉशरूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लेडीज वॉशरूम होता है। उसी के बाहर ही अपना मेन कैरेक्टर उसके इंतजार कर रहा होता है। उतने में ही पीछे से मियो आ जाती है। मियो को पीछे से आता हुआ देख के अपना मेन कैरेक्टर चौंक जाता है और थोड़ा हेजिटेट करते हुए मियो से कहने लगता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुन के मियो उसके थोड़ा करीब आती है और कहने लगती है, क्या हुआ, तुमने इतना सीरियस चेहरा क्यों बनाया रखा है। वो तो ऐसे ही, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी, मैं बहुत समय से तुम्हें पसंद करता हूँ। मियो को दिखाते जो ऐसी बात सुन के थोड़ा हैरान होती है। फिर मियो थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहने लगती है अपने मेन कैरेक्टर से, मुझे खुशी है कि तुम ऐसा महसूस करते हो, लेकिन मैं फिलहाल बॉयफ्रेंड की तलाश में नहीं हूँ, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। ये कहकर वो अजीब सा चेहरा बनाते हुए वहाँ से जल्दी से रफू चक्कर हो जाती है। मेन कैरेक्टर उसे जाता हुआ देख के थोड़ा परेशान होता है और उसे जाता हुए देखने लगता है। अपने हीरो का स्टार्टिंग में गेम बच गया प्यार में। जब कोई लड़की ना बोलती है तो लड़के लोग क्या करते हैं, शराब पीते हैं। हीरो जो कैन की बोतल को फोड़ रहा होता है और दिखाते हैं कि उसने बहुत सी कैन को फोड़ दिया होता है और उसे पी लिया होता है। बस दारू पीने लगता है और उसे गम को भुलाने लगता है। मेन कैरेक्टर इतना पी लेता है कि उसे नींद आने लगती है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। वो वहीं पे सो जाता है। ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर अपनी आंखें खोलता है, उसके मुंह से भी झाग निकलने लगता है, खुद को संभालता है और सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पे अंधेरा हो चुका होता है और कहने लगता है, सभी लोग कहाँ पे गए। ये कहकर मेन कैरेक्टर उस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है और दरवाजा खोलता है और बाहर की तरफ आ जाता है। मेन कैरेक्टर पैसेज में चलते हुए जा रहा होता है, सामने की तरफ देखता है तो सामने की तरफ कुछ पुलिस वाले को दिखाते हैं। उनको देखकर अपना हीरो मन में कहता है, यहाँ पे कुछ हुआ है क्या। इतना कहने के बाद पीछे से एक उसके शोल्डर पे कोई हाथ रख देता है। उसको देखने के लिए अपना मेन कैरेक्टर पीछे नजरें मुड़ाता है। उतने में वो पुलिस वाला रहता है जो चिल्लाते हुए उस बंदे से कहने लगता है, तुम मनाबू तोजो हो है ना, तुम पर रेप और मर्डर का आरोप लगाया है। ये बात सुन के मनाबू हैरान होता है और कहता है, क्या रेप और मर्डर, तुम ये
कह क्या रहे हो, मैंने किसी को मारा, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। लेकिन पुलिस वाले जो लोग होते हैं वो मनामो की बातें सुन नहीं रहे होते, उसे पकड़ते हैं। दूसरा वाला जो पुलिस वाला होता है वो अपने फोन पे या वॉकी टॉकी पे बात कर रहा होता है। वो कहने लगता है सामने वाले बंदे से, हमने मियो मर्डर केस के सस्पेक्ट को पकड़ लिया है, मतलब मुजरिम को पकड़ लिया है। जैसे ही मनाबू उस ऑफिसर की बात सुनता है वो काफी हैरान होता है, उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है कि व्हाट, क्या मियो, ये इम्पॉसिबल है। ये कहकर मनाबू उस पुलिस ऑफिसर के पकड़ से छूट जाता है और मनाबू उधर से भागते हुए जहाँ पे क्राइम पॉट्स रहता है वहाँ पे आता है। परेशान होकर सामने की तरफ देखने लगता है, तो सामने की तरफ देखता है तो काफी वो एकदम हैरान हो जाता है कुछ देख के। सामने की तरफ मियो की बॉडी को दिखाते हैं जिसके कपड़े फटे हुए होते हैं और वो मर चुकी होती है और उसकी बॉडी का खून वहाँ पे ग्राउंड पर फैला हुआ होता है। ये देखकर मनाबू कहता है कि ये झूठ होगा, ये झूठ होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे मनाबू जज के सामने खड़ा होता है। जो जज है वो कहने लगता है, हम मनाबू तोजो को रेप और मर्डर के केस में उसके अपराध के लिए सजा सुनाता हूँ, उसे 30 साल के लिए जेल में डाला जाए। जज को इतनी कम सजा देते हुए देख के वहाँ पे एक औरत और एक आदमी कहने लगता है, आपने उसे मौत की सजा क्यों नहीं दी, हम इसे कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसने किसी का मर्डर किया है तो उसे क्यों जिंदा छोड़ना चाहिए, मर्डरर को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी चाहिए। मनाबू ये सभी की बातें सुन रहा होता है और परेशान होता है और मन में कहने लगता है, क्यों, ये ऐसा कैसे हो सकता है। वहाँ पे कोई तो कहने लगता है कि इस तरह के कचरे को जिंदा रखने का क्या फायदा है। ये बातें सब मनाबू सुन रहा होता है और मियो को याद करने लगता है, उसके स्माइल भरे फेस को याद करता है। उसे याद करते हुए रोने लगता है और कहने लगता है कि क्या ये सपना है, मैंने ऐसा नहीं किया। मनाबू का फादर भी वहीं पे रहता है, जो ये बातें सुन के वो भी अपने दांत पीसता है और कहने लगता है लोगों से, ओ मेरे बेटे ने नहीं किया है, तुम मेरे निर्दोष बेटे के साथ क्रिमिनल जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। ये बात सुन के वहाँ पे कोर्ट में जो लेडी रहती है वो चिल्लाते हुए कहने लगती है कि तुमने मियो को मार डाला है और तुम अब बहाने बना रहे हो। वहाँ पे जो 2-3 बंदे रहते हैं वो गुस्से में मनाबू के फादर के पास जाने लगते हैं और तो मनाबू के फादर के ऊपर अटैक भी कर देते हैं वो लोग उसे मारने के लिए। वो लोग मनाबू के फादर को ग्राउंड पर पटक देते हैं और उसे मारने लगते हैं लात भूसों से। मनाबू ये देखकर अपने डैड को आवाज दे रहा होता है, डैड डैड प्लीज मारना बंद करो, स्टॉप प्लीज, स्टॉप स्टॉप कर दो। मनाबू के फादर को दिखाते हैं जो ग्राउंड पर गिरे होते हैं और वो गंजे वाला बंदा उसे मार रहा होता है। मनाबू के फादर मनाबू से कहने लगते हैं, मनाबू चिंता मत करो, मैं तुम्हें निर्दोष साबित करने का पूरा प्रयास करूंगा। ये कहने के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें जेल का पहला दिन दिखाते हैं मनाबू का। वहाँ पे मनाबू का जो सेल होने वाला होता है वहाँ पे और भी कैदी होते हैं जो मनाबू की तरफ देख रहे होते हैं। मनाबू का पहला ही दिन होता है जेल में, इसीलिए वो अपने कपड़े और बेडशीट लेके जा रहा होता है और भी डरते डरते उन लोगों के बीच में से उतने में मनाबू को कोई कहने लगता है, अरे तुम यहाँ जेल में आने के लिए तुमने क्या किया है। ये बात सुन के मनाबू अपना डर जाता है, फिर पीछे की तरफ देखने लगता है डरते हुए। पीछे के साइड वही टैटू वाला बंदा रहता है जो मनाबू को गुस्से में देखने लगता है। मनाबू उसको देख के परेशान होता है और कहने लगता है मैं मनाबू आगे कुछ कह पाता उतने में पीछे से एक बंदा मनाबू के पीठ के ऊपर मारता है और कहने लगता है, बिग ब्रदर तुमसे बात कर रहे हैं तो उसे इग्नोर मत कर बास्टर्ड। मनाबू वहाँ पे रोने लगता है और कहने लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे इसमें फंसाया गया है। ये सुन के वो टैटू वाला बंदा मनाबू से कहने लगता है कि यहाँ पे आओ। मनाबू जो रोते रोते उसके पास देख रहा होता है और फिर उसके करीब जाता है। मनाबू को भी नहीं पता चलता कि उसने क्यों बुलाया उसको। अगले ही पल टैटू वाला बॉस अपने मनाबू के पेट के ऊपर एक किक मारता है जोर से। किक खाकर मनाबू जो पीछे के तरफ ग्राउंड पर गिर जाता है। टैटू वाला बॉस उठता है और मनाबू के करीब जाने लगता है और करीब जाता है और कहता है मनाबू से, तुम ही हो जो जिसने रेप किया और मर्डर किया है। ये कहते हुए वो टैटू वाला बंदा स्माइल करने लगता है। मनाबू जो रोते हुए कहने लगता है कि नहीं, मैंने ये नहीं किया है। मनाबू की ये बात सुन के दूसरा वाला बंदा मनाबू को किक से मारने लगता है और कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा ना। मनाबू जो खुद को संभाल रहा होता है और खड़ा करने की कोशिश कर रहा होता है उतने में ही वही पीछे वाला बंदा कहने लगता है मनाबू से, सुनो, तुम जैसे लोग ही मुझे सबसे ज्यादा नापसंद हो, अगर कोई समस्या है तो सीधा मुझसे भिड़ो। उतने में वो टैटू वाला बॉस कहने लगता है, क्या हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें कुछ शिकायत हो। अरे यार, इस आदमी को जल्दी करो और फांसी पे लटका दो। ये बात सुन के उसके जो लोग रहते हैं वो मनाबू को पकड़ते और पीछे की तरफ लेके जाने लगते हैं। मनाबू जो हेजिटेट करते हुए कहने लगता है उन लोगों से, मुझे जाने दो, लेकिन वो लोग मनाबू को छोड़ते नहीं
और उसके हाथों को रस्सी से बांध देते हैं किसी चीज से। उतने में जो पहले वाला बंदा रहता है वो पंच बनाते हुए मनाबू की तरफ मारने लगता है और कहता है, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि तुम रेजिस्ट कर सकते हो? ये कहकर वो बंदा अपना पंच मनाबू के पेट पे लैंड करता है, जिसके वजह से मनाबू जोर से चिल्लाने लगता है और उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी मनाबू को घेर लेते और पंच की बारिश कर देते हैं उसके ऊपर, जैसे कि मनाबू कोई सैंड बैग हो जिसे पंच मार ही जा रहे होते हैं। थोड़े देर के बाद मनाबू को दिखाते हैं जो खामोश खड़ा रहता है और उसे लटकाया हुआ होता है। टैटू वाला बंदा वहाँ पे आता है और मनाबू के बाल पकड़ता है और उसका सर ऊपर की तरफ करता है तो मनाबू की आंखें बंद होती है। टैटू वाला बंदा उसके करीब जाता है और गुस्से में उससे कहने लगता है, अगर तुमने गार्ड को खबर दी तुम तो आसानी से बच नहीं पाओगे। मनाबू उसकी बात सुन के काफी हैरान होता है। अब मनाबू फंस गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें मनाबू को दिखाते हैं जो एक गार्ड से बात कर रहा होता है। वो गार्ड मनाबू से कहने लगता है, क्या तुम मनाबू टोजो हो? राइट, तुम्हारे लिए एक न्यूज है। लास्ट नाइट में तुम्हारे माता पिता का ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है जिसमें वो मर गए। ये बात सुन के मनाबू के तो पैरों से जमीन ही खसक जाती है। वो गार्ड आगे कहने लगता है, क्या तुम्हारे कोई रिलेटिव है? अगर आपके पास पैसे भेजने के लिए परिवार का कोई सदस्य नहीं है तो यहाँ पे जीवन जीना कठिन होने वाला है। लेकिन मनाबू उनकी बातें नहीं सुनता और कहने लगता है कि क्या मेरे माता पिता नहीं रहे? मनाबू को ऐसा देख के वो गार्ड परेशान होता है और कहने लगता है कि क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं है क्या तुम सुन भी रहे हो? तुम्हारे कोई अदर रिलेटिव है क्या? मनाबू को दिखाते हैं जो रोने लगता है और कहने लगता है कि नहीं। तभी वो गार्ड चिढ़ते हुए वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि लगता है कुछ भी उम्मीद करना बेकार है, समय की बर्बादी है। ठीक है, अब मुझे इस बात की परवाह नहीं कि तुम्हारे साथ क्या होगा, अब जाओ। ये कहकर वो गार्ड वहाँ से जाने लगता है और दूसरे गार्ड से मिलता है और कहता है गार्ड से, चलो यार इधर टाइम बर्बाद हो गया, लगता है भूख लगी है मेरे को। मनाबू को दिखाते हैं वहीं पे खड़ा रहता है और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें उसी दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। मनाबू अपने खाने को अपने टेबल पर रखता है और खाने के तरफ देखने लगता है। मनाबू के डिश में से वही टैटू वाले बंदे का चेला अपने बाइट को ले लेता है, इसलिए मनाबू सामने की तरफ देखने लगता है उसको। मनाबू को घूरता हुआ देख के वो बंदा कहने लगता है मनाबू से, अबे देख क्या रहा है चूजे। ये कहकर वो टैटू वाले बॉस से कहने लगता है कि क्या मैं आगे बढ़ूं? ये देखकर टैटू वाला बॉस हंसने लगता है, इसलिए वो बंदा अपने मनाबू के पास देखने लगता है गुस्से से और उसके टेबल पे चढ़ने के बाद उसके डिश में थूक देता है मनाबू के। ये देखकर मनाबू को तो बहुत सारा गुस्सा आता है। वो बंदा आगे कहता है मनाबू से, उस खाने के हर एक कतरे को खाओ, अगर तुमने पीछे कुछ भी छोड़ा तो तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा, राइट। मनाबू को ऐसे फेस को देखने के बाद वो टैटू वाला बॉस हंसने लगता है और कहता है मनाबू से, ये कैसा फेस है? क्या तुम्हें बेसिक मैनर्स पता नहीं है, काले मर्डरर? जैसे मनाबू ये सेंटेंस सुनता है वो काफी गुस्सा करता है और उसे मियो की याद आती है और मियो कहने लगती है उससे, मुझे खुशी है कि तुम मेरे लिए ऐसा महसूस करते हो, लेकिन मैं अभी भी बॉयफ्रेंड के तलाश में नहीं हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना। और दूसरे सीन में उस चावल पे उस बंदे ने थूका हुआ सीन दिखाते हैं। अगले सीन में मनाबू के फादर को दिखाते हैं जहाँ पर वही लोग मनाबू के फादर को मार रहे होते हैं। ये सब कुछ यादें मनाबू के दिमाग में चल रही होती है, जहाँ पर प्रिजन में आने के बाद यही गुंडे लोग उसको टॉर्चर करते थे, बुली करते थे, हरदम मारते थे। मनाबू ये सब कुछ बातें सोचकर अपने मन में कहने लगता है, मुझे इस तरह क्यों सहन करना पड़ रहा है, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ये कहकर मनाबू अपने चॉपस्टिक को टाइट पकड़ता है और कहता है आगे, अगर मैं मर भी जाऊंगा तो किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा। ये वो बात सोच रहा होता है, उतने में ही वो बॉस फिर से एक बार कहता है, तुम मर्डरर। मनाबू जो ये बात सुनने के बाद गुस्से में रहता है और कहने लगता है कि नहीं, मैं अभी नहीं मर सकता, और अपने सीट से गुस्से से उठता है और टेबल पे हाथ मारता है, जिसके वजह से सामने वाला बॉस भी हैरान होता है। मनाबू अपने मन में कहता है, मुझे फंसाने वाले हर एक व्यक्ति से मैं बदला लूंगा। ये कहकर मनाबू टेबल के ऊपर चढ़ता है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मनाबू उस टैटू वाले बंदे को गुस्से से देखता है और मन में कहता है, मैं तुम्हें वही पीड़ा महसूस करवाऊंगा जो मैंने झेली है। टैटू वाले बॉस को दिखाते हैं जो मनाबू को ऐसा गुस्से में देखता है वो भी हैरान होता है। मनाबू ने चॉपस्टिक के मदद से उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है और अगले सीन में हमें खून को उड़ते हुए दिखाया जाता है। मनाबू ने उसके ऊपर चॉपस्टिक से हमला कर दिया होता है, पर लेकिन वो चॉपस्टिक उसके साइड पे मार देता है, सर के बाजू में। ये देखकर वो टैटू वाले बंदे की भी फट जाती है।